स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब ब्रेन को स्टडी करना है कि ब्रेन कैसे बना हुआ है, उसके अंदर जो उसके पार्ट्स हैं वो कैसे उनकी डिवीजन हुई हुई है। तो इसको ज़रा आपने ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं आपको ये बात कहूँगा कि आप बुक अपनी खोल लें और जो उसकी डायग्राम बुक में दी गई है उसको ज़रा अपने सामने रखें। इस वीडियो में हमने सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, जिसको हम फोर ब्रेन कहते हैं, इसको पढ़ना है हमने। फोर ब्रेन नाम से जाहिर हो रहा है कि ब्रेन का जो फ्रंट वाला हिस्सा है, सामने वाला हिस्सा है, उसको कह रहे हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन की थ्री डिवीजन्स हैं, तीन हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया फोर ब्रेन को। एक थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम, ये थ्री डिवीजन्स हैं। जिस तरतीब से हमारी बुक में इनको लिखा गया है, थोड़ा सा हमने उस तरतीब से इसको याद नहीं करना। अगर हम उस तरतीब से इसको याद करते हैं तो फिर हम इसके अंदर जो इसकी थ्योरी है उसको मिक्स कर बैठते हैं। हमने इसकी पोजीशंस के लिहाज से इसको याद रखना है, ब्रेन के पार्ट्स को। इसकी पोजीशन कैसे, अगर आप इसकी डायग्राम को देख रहे हैं तो सबसे पहले और सबसे ऊपर जो मेन पार्ट है फोर ब्रेन का वो है सेरिब्रम, जिसने ज़्यादा सारा एरिया घेरा हुआ है, वो सेरिब्रम है। उसके बाद उससे जो नीचे है वो है थैलेमस। थैलेमस दूसरे नंबर पे है सेरिब्रम से नीचे, और थैलेमस से नीचे है हाइपोथैलेमस। तो इनकी जो पोजीशंस हैं उनको पहले आपने समझना है कि ब्रेन के किस किस पोर्शन में वो मौजूद हैं। उसके बाद हम उनके फंक्शंस को पढ़ेंगे। आपने सिर्फ उनके फंक्शंस पे ध्यान देना है, उनकी मज़ीद आगे डिवीजन्स पे आपने एक दफ़ा नहीं जाना। सबसे पहले हमने उनकी पोजीशन को समझ लिया, किस पोजीशन पे वो ब्रेन में मौजूद हैं। उसके बाद अब हमने उनके जो मेन फंक्शंस हैं, उन तीनों डिवीजन्स के फोर ब्रेन के, उनको समझना है। ये ब्रेन का पूरा टॉपिक कोई मुश्किल नहीं है अगर हम इसको, उसके मेन पॉइंट्स को अगर हम समझ लें तो। थोड़ा थ्योरेटिकली ज़्यादा है, लेकिन अगर समझ आ जाए चीज़ों की तो बहुत आसान है ब्रेन का टॉपिक। तो आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते जाना है। हमने इनकी पोजीशंस को पढ़ लिया, अब हम इनके फंक्शंस को देखते हैं कि कैसे हैं। पहले मैंने बात की कि सेरिब्रम जो है वो सबसे फ्रंट पे मौजूद है, सबसे मेन जो फ्रंट ऑफ हेड है उसके अंदर वो क्रेनियम में मौजूद है सेरिब्रम, उसने ज़्यादा सारा एरिया घिरा हुआ है। तो जो फ्रंट पोर्शन है ब्रेन का, वो अपनी पोजीशन के लिहाज से काम भी एक मेन काम करता है। जो एक इंसान का दिमाग काम कर रहा होता है उसमें जो मेन वर्किंग है वो सेरिब्रम की है। एक दिमाग, हमें पता है मेन वर्क क्या चीज़ जो है वो परफॉर्म करता है, वो सोचता है, उसके जो है वो होते हैं इमोशंस हैं। एक इंसान जो मूवमेंट करता है वो उसके दिमाग की मदद से होती है। दिमाग उसके जिस्म को कंट्रोल रखता है, उसी की डायरेक्शन में मूवमेंट करवाता है। तो सेरिब्रम है जो हमारी स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट करवाता है सही तरह। ये बिल्कुल बॉडी के मेन फंक्शंस हैं जो दिमाग परफॉर्म करता है, और दिमाग के भी ये मेन फंक्शन है जो एक बॉडी को लेके चलती हैं। वो कौन परफॉर्म करवा रहा है? सेरिब्रम। कैसे? स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट, और दूसरा मेन काम ब्रेन का क्या होता है? सोचना। हम सोचते दिमाग से हैं, तो वो कौन ये इस वर्क को परफॉर्म करता है? सेरिब्रम, थिंकिंग। और उसके बाद सोचने से ही जहानत की बात आती है, सोचने के साथ ही लिंक्ड है कि कौन इंसान ज़्यादा ज़हीन है, तो वो भी सेरिब्रम से रिलेटेड है कि इंटेलिजेंस जो है वो सेरिब्रम से रिलेटेड है। इमोशंस, हमारे इमोशंस जो एक इंसान में प्रोड्यूस होते हैं, मेन काम है इमोशंस का। जो इमोशनल, जब इंसान जाग रहा होता है, अपने होश हवास में होता है, तो उसके इमोशंस उसके साथ चल रहे होते हैं, तो वो इमोशंस भी सेरिब्रम से रिलेटेड है। तो ये पहली चीज़ आपके जहन में आ जानी चाहिए कि जो मेन बॉडी के अंदर दिमाग वर्किंग करता है, वो जो काम परफॉर्म करता है वो कौन करता है? सेरिब्रम करता है, और ये वाले काम परफॉर्म करता है। अब सेरिब्रम से नीचे कौन सा ऑर्गन है, कौन सा पार्ट है इसका ब्रेन का? थैलेमस। थैलेमस इसका मेन सेरिब्रम से नीचे है। थैलेमस क्या करेगा? पहली चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि सेरिब्रम तक जो नर्व इंपल्स जा रही है उसकी मॉडिफिकेशन करेगा। थैलेमस सेरिब्रम तक जो नर्व इंपल्स जा रही है उसकी मॉडिफिकेशन करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, उसको ठीक करके एक प्रॉपर हालत में उसको सेरिब्रम तक पहुंचाएगा। कौन? थैलेमस। पहला फंक्शन हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ नर्व इंपल्स। दूसरा इसका फंक्शन क्या है? पेन परसेप्शन।
ये जो थैलेमस है ये पेन को परसेप्शन इसकी करता है, पेन की, दर्द की। कॉन्शियसनेस थैलेमस का एक ये भी मेन फंक्शन है। कॉन्शियसनेस से मुराद के इंसान का सोना और जागना किसके कंट्रोल में है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? थैलेमस कंट्रोल करता है। पेन, कॉन्शियसनेस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ नर्व इम्पल्स जो जारी होती है कहाँ पे? सेरिब्रम में। तो ये हमने सेरिब्रम को भी देखा, थैलेमस को भी देखा। अब हम हाइपोथैलेमस देखते हैं। हाइपोथैलेमस नाम से कुछ जाहिर हो रहा है कि थैलेमस के से रिलेटेड है कुछ। तो ये हाइपोथैलेमस से मुराद के जो थैलेमस से निचला पोर्शन है उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस जो है ये एलमंड से भी, एलमंड जितना इसका साइज है तकरीबन ब्रेन में ये मौजूद है, छोटी सी बिल्कुल, यानी इसका साइज है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि ये ग्लैंड्स से ब्रेन को कनेक्ट करती है। ब्रेन का कनेक्शन जो ग्लैंड से होता है ये उसको कनेक्ट करती है। हाइपोथैलेमस उसको कनेक्ट करता है। कनेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम विद एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या था? जिसमें सिक्रीशन होती है। एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स सिक्रीशन करते हैं। किसकी सिक्रीशन करते हैं? हार्मोन्स की सिक्रीशन। हमने पढ़ा था ये पहले। तो दिमाग को ग्लैंड्स की सिक्रीशन से जो कनेक्ट करने का काम है, हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स सिक्रीशंस करते हैं, हार्मोनल सिक्रीशन उसको कह सकते हैं, उसको कनेक्ट करना दिमाग के साथ, ये किसका काम है? हाइपोथैलेमस का काम है। और ये किस सिचुएशन में सिक्रीशंस होती हैं बॉडी के अंदर? हमें पता है कि जब हमारे कुछ इस तरह के हमारी सिचुएशन होती है तो बॉडी में चेंजेस आती हैं। किन सिचुएशंस में आती हैं? रेज, गुस्से में, पेन की हालत में, खुशी की हालत में और गम की हालत में, सौरो की कैफियत में। हमारे जिस्म में जो ग्लैंड्स हैं वो मुख्तलिफ सिक्रेशंस करते हैं बॉडी के अंदर। अक्सर हमने सुना है, कहा जाता है कि हंसने से ब्रेन्स में सिक्रेशंस होती हैं, पूरी बॉडी में सिक्रेशंस होती हैं जो इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गम की हालत में इंसान बीमारी में मुब्तला होता है, इंसान की सेहत को मुतासर होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हाइपोथैलेमस वो सिक्रेशंस बॉडी में करवाता है जो या तो फ़ायदेमंद होती हैं या नुकसानदेह होती हैं। और ये किन हालात में होती हैं? ये रेज, गुस्से की हालत में, दर्द की हालत में, प्लेयर की हालत में और सौरों की हालत में ये सिक्रेशंस पूरी बॉडी में होती हैं। तो ये कौन करवाता है सिक्रेशंस? नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से कौन जोड़ता है? हाइपोथैलेमस। ये 4 ब्रेन की 3 डिवीजन्स थी जिसको मैंने आपको बेसिकली उनकी पोजीशन के लिहाज से उनके फंक्शंस समझाए हैं। आगे हम सेरिब्रम का जो डिटेल दी गई है उसको पढ़ते हैं। वो भी बहुत आसान है, हम ज़रा उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमें उसकी समझ आ जाएगी। हम उसको देखते हैं।